नमस्ते, मेरा नाम इकरामुल हक है और आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त हम कंपनी बाग के भीमराव अंबेडकर आवासीय उच्चतर विद्यालय में उपस्थित हैं और ये वही उच्चतर विद्यालय है जिसकी शुरुआत 1956 में हुई थी और अब तक इस विद्यालय में +2 की व्यवस्था रखी गई है। लेकिन दुर्भाग्य ये कह सकते हैं कि +2 स्कूल तो सरकार के बही खाते में दर्ज हो गया, लेकिन इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये कह सकते हैं कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के +2 स्कूल इस भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय को बना दिया गया। लेकिन लगातार छात्रों की तरफ से ये मांग उठती रही है कि स्कूल में भवन नहीं है, पढ़ने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है और जो यहाँ पर 2 छात्रावास है, एक तो जगजीवन छात्रावास है, दूसरा बाबा साहेब अंबेडकर छात्रावास है। 2 छात्रावास में लगभग 400 और 480 के करीब बच्चे रहते हैं। लेकिन छात्रों की मांग ये वाजिब है कि आखिर स्कूल के भवन नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ। जब मेरी बात यहाँ पे प्रिंसिपल जो रहे किशोर जी से हुई, हालांकि वर्तमान में अभी जो प्रभार मिला है वो खुशबू कुमारी को मिला है, मेरी जब बात उनसे हुई तो ये कहते हैं कि सर बीच में +2 स्कूल को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर बच्चों के दबाव से फिर उसको खोल दिया गया। एक भी शिक्षक यहाँ पर +2 स्कूल में नहीं है, शिक्षक की बात तो दूर है, भवन भी नहीं है। ऐसे 2 क्लासेस या 4 क्लासेस से पूरी स्कूल व्यवस्था यानी कि पाठ्यक्रम की व्यवस्था को स्थापित कर रही है, लगातार संघर्ष भी कर रही है। कई तरह की सुविधाओं से घिरा ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय। आज बच्चों की जुबानी हम सुनेंगे और यहाँ के जो प्रिंसिपल रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और एक शिक्षक है संजय बाबू, उनसे भी बातचीत करेंगे। हम शुरुआत यहाँ के प्रिंसिपल से ही करने की कोशिश करते हैं जो रहे हैं यहाँ पर। किशोर बाबू, लगातार बच्चे मांग उठा रहे हैं कि आवासीय उच्चतर विद्यालय में हमारे पास सरकारी भवन नहीं है स्कूल कक्षाओं के लिए, आखिर ये व्यवस्थाएं कब ठीक हो? क्योंकि रहने के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर छात्रावास, इसमें 1 से 10 तक के विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था है। उसके बगल में जो है पश्चिम साइड जगजीवन राम छात्रावास है जिसमें कि +2 के विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था है, लेकिन लोगों की क्लास की व्यवस्था नहीं है, यानी भवन नहीं है। भवन नहीं है क्योंकि कमरे नहीं रहने के कारण 1 से 10 तक भी पढ़ाई सही से नहीं हो पाता है जी। और पदाधिकारी जहाँ तक कि DM भी आए, SDM भी आए, पदाधिकारी भी आए, सब लोग देखे और कहे कि इसको जो है 4G स्ट्रक्चर के लिए विभाग को लिख के भेजा गया है और अभी तक वहाँ से आखिर क्या वजह रही है प्रिंसिपल साहब कि अभी तक भवन का निर्माण नहीं हो सका? पेच कहाँ फंसा है? जहाँ तक हमारे स्तर की बात है हम तो यहाँ से जिला कल्याण तक बात दे सकते हैं। जिला कल्याण अपने स्तर से जो है उच्च पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को भेजा गया। आखिर आप चिट्ठी कब लिखे? तो लगभग 3 महीना 3 महीने के लगभग हो गए। अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब या आवंटन इसके लिए फिक्स हुआ या नहीं हुआ? आवंटन तो पदाधिकारी के माध्यम से क्या होता है उसके लिए आज भी बोले थे, जाके विद्यार्थी जब बोला तो आज भी जाकर के उसके बारे में संपर्क स्थापित करके बताएंगे। कहाँ पर पेच फंसा हुआ है जो बच्चों को अभी तक क्लास रूम नहीं मिल पाया, भवन नहीं है, 2 बड़े बड़े छात्रावास हॉस्टल्स हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। कि जनवरी के आसपास में जो है इसका एक मॉडल एस्टिमेट बना है वो G+3 का 4 करोड़ समथिंग का है और वो जहाँ तक मेरी जानकारी का स्तर से जानकारी के मुताबिक जो विभाग को यहाँ से DM के स्तर से फाइल विभाग को मुख्यालय चला गया और वहाँ से होता है कि विभाग जो है उसको पैसा भवन निर्माण विभाग को देगी, उसके बाद टेंडर होगा, उसके बाद। अच्छा, इसका पूरा कार्य तो कल्याण विभाग से ही होना है? हाँ, बिल्डिंग में हमारे विभाग से नहीं बनना है। हमारा विभाग जो है भवन निर्माण विभाग को जितना का एस्टिमेट है उतना उस विभाग को पैसा ट्रांसफर करेगी, उसके बाद वो विभाग जो है अपने टेंडर करके फिर अपना काम कर रहा है। कितने सालों से संजय बाबू ऐसी व्यवस्था बनी हुई है? ऐसी व्यवस्था तो हमें लगभग 10 साल से कोई क्लासरूम नहीं है, कोई भवन नहीं है। +2 के लिए कुछ नहीं है, 1 to 10 के लिए भी पर्याप्त वर्कर्स नहीं है। तो कहते हैं कि कोई बरामदा पर पढ़ाया जाता है, कोई हॉल में पढ़ाया जाता है, जो डाइनिंग रूम है वहाँ पढ़ाया जाता है। ये हम लोग की मजबूरी है क्योंकि क्लासरूम उस स्तर का है नहीं। 4 क्लासरूम है तो बरामदा हम लोग किस क्लियरेंस कर दें कि बच्चा लोग जो पढ़ सके, उसका पढ़ाई सफर ना हो, इसलिए हम लोग स्तर के लिए। संजय बाबू, खासतौर से सरकार ने स्पेशलाइज स्कूल बनाया है दलित महादलितों के लिए ताकि बच्चे उसके आगे पढ़ करके बढ़ सके और अपने भविष्य संवार सके। स्वावलंबन की जहाँ तक बात है तो सुविधाएं मिलेगी तभी तो बच्चे स्वावलंबी होंगे। ठीक है सर, इस स्तर में जो है हम लोग फिर से पुनः लिख करके देंगे ताकि इस काम में जो है थोड़ा सा गति आ सके। कुछ छात्र हैं जो आवासित हैं, यही हॉस्टल्स में रहते हैं, अलग अलग भागलपुर के हिस्सों के हैं और क्या तकलीफें हैं सुनते हैं। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार पासवान।
क्या तकलीफ है? तकलीफ है सर कि इतना इतना बड़ा जो बिल्डिंग दिख रहा है सर, मतलब क्लासरूम का सुविधा नहीं, 1 से 5 तक क्लासरूम नहीं है सर, 11-12 का क्लासरूम है। ये जो इतना इतना बिल्डिंग जो बनाया गया है, प्राथमिकता क्या दिया गया है शिक्षा के लिए सर? दूर दूर से विद्यार्थी आता है सर पढ़ने के लिए, घर उर छोड़ के आता है सर। फिर भी 4 साल हो गया 12th स्टार्ट होने से सर, 5 साल फिर भी क्लासरूम नहीं बना सर, नहीं मास्टर आया, कुछ नहीं हुआ सर। यही मेरा है सर मांग। बच्चे अभी कितने हैं हॉस्टल्स में? हॉस्टल लगभग 800 नामांकित है, लेकिन उपस्थित नहीं है सर उतना। अभी पढ़ते कहाँ हैं? 12th उधर रहते हैं सर। बिल्डिंग्स है, क्लासरूम है? क्लासरूम नहीं है सर, नहीं टीचर है सर। कितने दिनों से नहीं? कितने दिनों से, जब से स्टार्ट 12th हुआ है तब से नहीं है। कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ है 12? तो लगभग 5 साल सर। 5 साल से कोई टीचर नहीं 12? नहीं सर। और ऐसे बिल्डिंग्स भी नहीं है +2 के लिए? +2 के लिए बिल्डिंग मतलब क्लासरूम नहीं है, रहने का सुविधा है, आवासीय सुविधा। सिर्फ रहने की व्यवस्था? हाँ। बाकी नहीं है? नहीं सर। और कभी आप लोगों ने इस तरह की आवाज उठाई कि हमारे पास क्लासरूम नहीं है? क्लासरूम इसका बहुत बार अथी कंप्लेन हुआ, मतलब आंदोलन हुआ इसके लिए बहुत बार। डीएम आवास सब जगह चक्का जाम किया गया, लेकिन इसके बावजूद कई बार लिखित दिया गया है। एसडीएम आया निरीक्षण करने, इसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। नहीं, शिक्षक के बगैर पढ़ते कैसे? हम लोग बाहर सर कोचिंग क्लास करते हैं सर, सब तैयारी करते यहाँ रह करके बाहर में कोचिंग करते हैं? हैं। जी सर, अब यहाँ सुविधा नहीं है तो सर कैसे तैयारी करेंगे सर, तो बाहर जाना पड़ता है कितने साल से कोचिंग कर रहे हैं? सर। मैट्रिक से ही करते सर। मैट्रिक से? अभी कौन सी क्लास में? अभी सर 12th में सर। 12th में? आप लोगों का तो अगले साल एग्जामिनेशन भी है, जी सर। तैयारी है? जी सर, बाहर से तैयारी कर रहे हैं। बाहर से तैयारी करते हैं? जी सर। यानी कि क्लासेस नहीं होती? नहीं सर, यहाँ क्लास का सुविधा नहीं है सर। और ये सबके साथ वही समस्या है? जी सर। सबके साथ समस्या है। जी सर। देखिए, ये बच्चे थे जो कहते हैं कि क्लासरूम नहीं है, हमको रहने के लिए आवास तो दिया गया है। और मैंने अपनी भूमिका में जिक्र किया था कि आवासीय यहाँ पर जो विद्यालय है उसमें 2 हॉस्टल्स है, एक जगजीवन हॉस्टल है, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर आवास है, हॉस्टल्स है जिसमें रहते हैं। और ये भी एक विडंबना देखिए कि इस हॉस्टल में रहते हैं और बाहर जाकर के कोचिंग भी करते हैं। सरकार की जो कवायद है और जो उनका एक इम्प्लीमेंटेशन का जो एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि जाल है, वो क्या जमीन पर दिखता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर आवासीय विद्यालय बनाने का कोई सपना शायद पूरा होता दिखता है। आप कह सकते हैं कि बगैर भवन के बच्चों का भविष्य नहीं संवरने वाला है। लेकिन इस पर जो संज्ञान लेने की बात है वो कल्याण विभाग के साथ साथ जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसको भी लेने की जरूरत है। आखिर ये नौनिहाल जो भविष्य संवारने के लिए दूर से अपने गांव से आए हैं यहाँ पर, इनका भविष्य कैसे सुधरे? क्या बगैर शिक्षक के सुधरेगा? क्या बगैर क्लासरूम के सुधरेगा? जब वो जानकारी नहीं मिलेगी, जब वो विषय के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो उनका भविष्य कैसे सुधरेगा? एक प्रश्न मैं छोड़े जाता हूँ पूरे भागलपुर के लोगों के लिए, शायद उत्तर इसका ढूंढने में आप लोग भी सहयोग करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम करते मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो। धन्यवाद।